उज्ज्वल भारत न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। अब नए अंदाज में नमस्कार, उज्ज्वल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। इस साल के शुरू होते ही 8 जनवरी 2022 को उमरगांव तालुका के मरोली गांव में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रसार के हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रगटाकर की गई। उसके बाद इस कार्यक्रम को खूबसूरत शौर्य गीत से किया गया और पूरा माहौल गूंज उठा शौर्य गीत से। सनातन काल से हम देखते आ रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू धर्म को और ज्यादा विकसित करने के लिए लोगों के मन में उसके लिए आदर, सम्मान और हमारे युवा वर्ग के मन के अंदर हिंदू धर्म के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में, उसकी रीति रिवाजों के बारे में और ज्यादा ज्ञान भरने के लिए इस प्रकार के सम्मेलन हर बार किया जाता है। नव वर्ष के शुरू होते ही 8 जनवरी 2022 को वलसाड़ जिले के उमरगांव तालुका के मरोली गांव में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और बहुत सारे लोगों ने इस हिंदू सम्मेलन के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। धर्म प्रसार के हिंदू सम्मेलन के इस कार्यक्रम में कपिल स्वामी जी जैसे महानुभाव इस कार्यक्रम में पधारे और उन्होंने अपना मंतव्य भी व्यक्त किया है। इस कार्यक्रम में पधारे हुए महानुभाव कपिल स्वामी जी के साथ विधायक रमन पाटकर भी यहाँ पर उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में पधारे हुए हर महानुभाव का यहाँ पर सम्मान किया गया। ऐसे हिंदू सम्मेलन के कार्यक्रम में कपिल स्वामी जी जैसे ज्ञानी और संतों के मिलन से ये भूमि जैसे ज्ञान का भंडार बटोर रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। सम्मान समारोह के बाद इस मंच पे पधारे हर महानुभाव ने अपने अपने मंतव्य व्यक्त की और सनातन धर्म, हिंदू धर्म के बारे में ऐसी बारीकियां बताई, इसे सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि ये मंच एक ज्ञान का भंडार बटोर रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। जी श्रीखंडी जी महाराज अपना तालुकाना લોકલાડીલા ધારાસભ્ય શ્રી રમણભાઈ પાટકર સાહેબ અને વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના ભારત તથા ગુજરાતના અધિકારી શ્રી ધર્મેશભાઈ ભવાની તથા અન્ય જિલ્લાના તાલુકાના વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના પદાધિકારીઓ તથા ગામના સરપંચશ્રીઓ અને વિવિધ સમાજોના આગેવાનો, ખરેખર આજે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ જ્યારે બહુમતી ભારતમાં જેની છે એવા હિન્દુઓને સંગઠિત કરવા માટે આપણને આજે પ્રયાસો કરવા પડી રહ્યા છે। સંકલ્પ કર્યો છે કે દાંડીની અંદર ભવ્ય ગણપતિ દાદાનું મંદિર વહેલામાં વહેલું બને અને આ બધા સંતોને પણ આમાં આપણે 108 સંતો આ પૃથ્વી ઉપર અહીંયા આ ભૂમિ ઉપર લાવીએ અને ભવ્ય પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરીએ અને એની અંદર ભગવાન ખૂબ સારી શક્તિ આપે એવી ભગવાન શ્રી હરિ, ભગવાન પરબ્રહ્મ પરમાત્મા, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, ભગવાન રામચંદ્રજી, માં ઉમિયાજીના ચરણોમાં પ્રાર્થના સાથે સૌને આશીર્વાદ છે। દાંડીના ભક્તો એમાં બધા જોડાઈ દેજો અને એ મંદિરમાં 11,000 રૂપિયાની શરૂઆત મારા તરફથી હું કરું છું। દર વર્ષે ડાંગ વિસ્તાર, કપરાડા વિસ્તાર, ધરમપુર વિસ્તાર એવા વિસ્તારોની અંદર એ ગયેલા ભાઈઓને ફરી પાછા મૂળ ધર્મના કે હિન્દુ ધર્મની અંદર પ્રવેશ આપવા માટેનો કાર્યક્રમ કરે છે અને એનાથી કમસે કમ 1200-1500 જેટલા કુટુંબો જે ગયેલા હોય એ પુનઃ પોતાના એટલે કે આપણા ધર્મની અંદર, હિન્દુ ધર્મ સનાતનની અંદર એ પ્રવેશ મેળવે છે। અહીંયા જે પ્રશ્ન બન્યો છે કે આજે 48 જેટલા કુટુંબો ભારિયા સમાજના ખ્રિસ્તી ધર્મની અંદર પ્રવેશ કરીને જે ખરેખર एक नवसभ्य कार्य કર્યું છે। बड़े बड़े कार्यक्रम धर्म रक्षा दिन के हो रहे हैं। सरकार से हमारी एक ही मांग है कि आज अनेक राज्य सरकारों ने धर्मांतरण पर कानून बनाया है, लेकिन केंद्र सरकार धर्मांतरण पर रोक लगाने का कानून बनाए। संपूर्ण देश में कहीं पर धर्मांतरण न हो, गैर कानूनन जितने भी चर्च बने हुए या मस्जिदें या दरगाहें बनी हैं उसके लिए एक कमेटी सरकार बनाए, उसकी जांच की जाए
और गैर कानूनन सभी बांधकामों को दूर किया जाए। आज मैं आपके जरिए कहना चाहता हूं कि धर्मांतरण होने से राष्ट्र की सुरक्षा पर खतरा है। कश्मीर में धर्मांतरण हुआ, इसलिए ही कश्मीर घाटी असुरक्षित बनी। डांग में संघ विश्व हिंदू परिषद संतों के आह्वान से वहां सबरी कुंभ लगा, वरना डांग की भी यही हालत होने वाली थी। देश भर में विश्व हिंदू परिषद मांग कर रही है, कहीं पर धर्मांतरण हमें नहीं मंजूर। हम किसी का लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारा कुछ खोना भी नहीं चाहते हैं। यही बात को लेकर इसी प्रकार की धर्म सभा धर्म रक्षा के निमित्त भारतवर्ष में हो रही है। गत 21 तारीख से लेकर आज अंतिम दिन है इस धर्म सभा का। देश भर में करीबन 1000 से ज्यादा ये धर्म सभा हुई है और हर जगह धर्मांतरण पर रोक लगाने की मांग संतों के माध्यम से और विश्व हिंदू परिषद और संघ के अधिकारियों के माध्यम से केंद्र सरकार के आगे हमने रखी है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री और वर्तमान सरकार संतों की इस मांग को मद्देनजर रखते हुए आने वाले जल्द दिनों में धर्मांतरण का कानून बनाएंगे और धर्मांतरण पर लोग अवश्य लगेंगे। जी, मेरा सवाल है जी, युवा वर्ग जो पश्चिमी संस्कृति की तरफ जो बढ़ता जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए हमारे देश में संस्कृत भाषा को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? बिल्कुल, इसीलिए ही विश्व हिंदू परिषद का एक काम है संस्कृत विभाग, और संस्कृत विभाग से माध्यम से आज हमने बांसवाड़ा, दाहोद जैसे ट्राइबल क्षेत्रों में वेद विद्यालय की स्थापना की। हमारे अशोक जी सिंघल का स्वप्न था कि ट्राइबल युवा वेदों की रुचा बोल पाए। आप यहां से जाओगे तो हमारे सातवले जी की भूमि है, कर्म भूमि है, जन्मभूमि है। वहां पर भी वेदों पर रिसर्च चल रहा है, वहां भी ऋषि कुमार तैयार हो रहे हैं। और विश्व हिंदू परिषद ने केरल से लेकर कश्मीर तक ऐसी 300 से ज्यादा वेद विद्यालयों की स्थापना की है। और सरकार से हम ये भी मांग करते हैं कि संस्कृत हमारी देवभाषा है, संस्कृत पर बिल्कुल ध्यान रखते हुए सरकार उसके पाठ्यक्रम में इसको शामिल करे और इस देश का हर बच्चा संस्कृत पढ़ पाए, संस्कृत जान पाए और भारत की विराट संस्कृति की रक्षा के लिए तैयार हो पाए। इसके लिए हमारी देवभाषा है। धन्यवाद। या किनारे के ऊपर एक धर्म सम्मेलन मिला विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से, और उसमें तय किया गया कि पूरे वलसाड डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई भी चर्च या मकबरा या मस्जिद या बिनकायदेसर धर्मस्थान है तो उनको कायदेसर रीते उसको जल्दी से जल्दी दूर हो उसके लिए कार्यवाही करने का। और आज कई लोग 1500 से 2000 लोग हिंदू धर्म के लोग इकट्ठे हुए और उसमें निश्चय किया गया कि जल्दी से जल्दी इसकी तपास होनी चाहिए, और तपास होने के बाद अगर गैर कायदेसरता साबित होती है तो ऐसे क्षेत्रों को, ऐसे धर्म क्षेत्रों को दूर करना चाहिए। द स्प्रिंग कैफे एंड रेस्टोरेंट न्यू ईयर धमाका, मशाल चौक, नानी दमन।